नारुतो और सासुके की संयुक्त रणनीति पूरी तरह से काम करती है, जिससे झाबुझा को काकाशी पर अपनी पकड़ छोड़नी पड़ती है ताकि वह उनके हमले से बच सके। झाबुझा की वाटर प्रिजन तकनीक टूटने के बाद काकाशी तुरंत हरकत में आते हैं और बिना समय गंवाए झाबुझा का मुकाबला शक्तिशाली जल तकनीकों की एक श्रृंखला से करते हैं। अपने शारिनग्न का उपयोग करते हुए काकाशी झाबुझा की चालों की सटीक नकल करते हैं, जैसे कि झाबुझा का उपहास कर रहे हों। अपनी ही तकनीकों को अपने खिलाफ इस्तेमाल होते देख झाबुझा हिल जाते हैं और उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए काकाशी पूरी ताकत से झाबुझा पर दबाव बनाते हैं, उन्हें पराजय के करीब ले जाते हैं और ऐसा लगने लगता है कि जीत काकाशी के हाथ में है। लेकिन तभी किरिगाकुरे से एक रहस्यमय युवा हंटर निन अचानक प्रकट होता है। एक तेज और कुशल वार से वह झाबुझा को निष्क्रिय कर देता है, मानो पलक झपकते ही उसे मार दिया हो। टीम साथ स्तब्ध रह जाती है। खासकर नारुतो के भीतर गुस्से और ईर्ष्या की भावना उमड़ पड़ती है। कैसे कोई उसकी ही उम्र का लड़का ऐसा प्रतिद्वंद्वी हरा सकता है जिसने उन्हें इतनी बुरी तरह चुनौती दी थी। ये लगभग अनुचित लगता है और नारुतो अपनी हताशा छुपा नहीं पाता। इसे महसूस करते हुए काकाशी समझाते हैं कि शिनोबी की दुनिया में कई युवा निंजा ऐसे होते हैं जिनकी ताकत और कौशल उनसे भी कहीं आगे होते हैं, जो नारुतो के लिए यह बात समझना जरूरी बनाता है। जैसे ही हंटर निन चुपचाप झाबुझा का शव उठाकर धुंध में गायब हो जाता है, टीम सात के चारों ओर अजीब अस्थिर शांति छा जाती है। लड़ाई ने सबको थका दिया था और शारिनग्न का लंबे समय तक उपयोग करने से काकाशी अचानक बेहोश हो जाते हैं। उनके छात्र उनकी ओर भागते हैं, यह महसूस करते हुए कि उनके शिक्षक ने उन्हें बचाने के लिए खुद को कितना झोंक दिया। काकाशी ताजुना के घर में होश में आते हैं, शारिनग्न के अधिक उपयोग से कमजोर महसूस कर रहे होते हैं। हाल की लड़ाई पर विचार करते हुए उनके मन में बेचैनी बढ़ती है। झाबुझा की मौत सही नहीं लगती। सोच विचार कर काकाशी निष्कर्ष निकालते हैं कि यह एक चाल हो सकती है। उसी समय हंटर निन, जो एक युवा लड़का हाकू के रूप में सामने आता है, झाबुझा को एक छुपे हुए स्थान पर पुनर्जीवित करता है। हाकू समझाता है कि उसने जो सुइयां इस्तेमाल की वे मारने के लिए नहीं थीं, बल्कि मौत का आभास देने के लिए थीं, झाबुझा को एक ऐसी स्थिति में डालते हुए जो दुश्मनों को धोखा देने के लिए पर्याप्त थी। झाबुझा अपनी हार से क्रोधित कसम खाता है कि अगली बार काकाशी को कुचल देगा, लेकिन फिलहाल दोनों को अपनी लड़ाई से उबरने के लिए समय चाहिए। ताजुना के घर में माहौल तब तनावपूर्ण हो जाता है जब ताजुना का पोता गुस्से में कमरे में आकर काकाशी और उनकी टीम को वहां से जाने के लिए कहता है। वह चेतावनी देता है कि गातो, जो उनके गांव पर अत्याचार कर रहा है, उन्हें मार डालेगा यदि वे रुके। नारुतो अपनी हताशा रोक नहीं पाता, लड़के के पीछे जाता है, लेकिन रुक जाता है जब उसे लड़के को अपने पिता की तस्वीर के सामने रोते हुए देखता है। यह दृश्य नारुतो के गुस्से को शांत कर देता है और गांव की रक्षा के लिए उसकी दृढ़ता को और मजबूत करता है। झाबुझा के लौटने की संभावना को देखते हुए काकाशी अपनी टीम को आगामी लड़ाई के लिए प्रशिक्षित करने का निर्णय लेते हैं। वह नारुतो, सासुके और सकुरा को एक पास के जंगल में ले जाते हैं, जहां वे उन्हें अपने पैरों पर चक्रा केंद्रित करके खड़ी सतहों पर चढ़ने की तकनीक सिखाते हैं। सकुरा सबको चौंकाते हुए इस तकनीक को तुरंत सीख लेती है, जबकि नारुतो और सासुके संघर्ष करते हैं, जिससे यह अभ्यास एक दूसरे से आगे निकलने की कड़ी प्रतिस्पर्धा में बदल जाता है। प्रतिद्वंद्विता उन्हें सुधारने के लिए प्रेरित करती है, हालांकि उन्हें सफल होने के लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर गातो झाबुझा से मिलने आता है, जो अभी भी उबर रहा है और उसकी हार का मजाक उड़ाता है। इससे पहले कि गातो ज्यादा आगे बढ़े, हाकू बीच में आता है और ठंडे लहजे में उसे चेतावनी देता है। गातो अपने अंगरक्षकों के साथ वहां से चला जाता है, लेकिन यह घटना
झाबुझा के गुस्से और मजबूत होकर लौटने के संकल्प को और बढ़ा देती है। टीम 7 के प्रशिक्षण के दौरान काकाशी देखते हैं कि नारुतो न केवल अपनी चक्रा नियंत्रण में सुधार कर रहा है, बल्कि अपनी टीम के साथ काम करने के तरीके में भी प्रगति कर रहा है। पहली बार नारुतो टीम वर्क को अपना रहा है जब नारुतो और सासुके ट्री क्लाइंबिंग प्रैक्टिस के दौरान अपनी सीमा तक खुद को धकेलते हैं। वहीं दूसरी जगह तनाव बढ़ता है क्योंकि ताजुना के एक कामगार गिची गुस्से में काम छोड़ देता है। वह ताजुना को पुल बनाने का काम छोड़ने के लिए समझाने की कोशिश करता है, यह चेतावनी देते हुए कि गातों के नियंत्रण के खिलाफ यह एक व्यर्थ प्रयास है। ताजुना इनकार करते हैं और अड़े रहते हैं। उनका संकल्प इस विश्वास से प्रेरित है कि पुल ही लैंड ऑफ वेव्स को बचाने का एकमात्र तरीका है। नारुतो और सासुके हालांकि थके हुए हैं, आराम करने से मना कर देते हैं और हर कदम के साथ पेड़ों पर चढ़ने की कोशिश में अधिक मेहनत करते हैं। बाद में जब समूह बाजार से लौटता है, सकुरा चारों ओर की विनाशकारी गरीबी से असहज हो जाती है। हर कदम पर उन्हें देखती हुई उदास आंखें उसे महसूस कराती हैं कि लोग कितने हताश हैं। पहले तो वह मानती है कि लोग किसी और कारण से संदिग्ध तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, खासकर जब एक छोटा बच्चा पीछे से उसका हाथ खींचता है। लेकिन जब वह लड़का डरते हुए खाना मांगता है तो सच्चाई उसे गहराई से झकझोर देती है। सकुरा आसपास की हताशा से दुखी उसे जो कुछ भी दे सकती है देती है, लेकिन उसका दिल भारी हो जाता है। ताजुना समझाते हैं कि यह दुख ही पुल को इतना महत्वपूर्ण बनाता है। उसका निर्माण स्वतंत्रता और समृद्धि लाएगा, गाथों के देश पर कब्जे को खत्म कर देगा। उस शाम जब टीम रात का खाना खा रही होती है, नारुतो और सासुके अपनी प्रतिस्पर्धा जारी रखते हैं। खाना जल्दी जल्दी निगलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा खा लेते हैं कि बीमार हो जाते हैं। इस गड़बड़ी के बीच सकुरा इनारी को चुपचाप बैठे देखती है। उसकी नजरें दीवार पर टंगी एक पारिवारिक तस्वीर पर टिकी होती हैं। तस्वीर फटी हुई होती है, जिससे एक व्यक्ति का चेहरा और ऊपरी शरीर गायब होता है। इनारी गुस्से में दरवाजा पटक कर बाहर चला जाता है और उसकी मां सुनामी उसे शांत करने के लिए पीछे जाती है। माहौल गंभीर हो जाता है जब ताजुना तस्वीर में गायब व्यक्ति की कहानी बताते हैं। वह व्यक्ति काइजा था, इनारी का सौतेला पिता और कभी लैंड ऑफ वेव्स का प्रिय नायक। काइजा पहली बार इनारी से तब मिले जब वह एक यात्री मछुआरे थे और उन्होंने इनारी को डूबने से बचाया जब वह नदी में बह गया था। दोनों करीब आ गए और काइजा इनारी के लिए पिता जैसी भूमिका निभाने लगे। उन्होंने उसे साहस और सही के लिए खड़े होने का महत्व सिखाया। काइजा की बहादुरी तब किंवदंती बन गई जब उन्होंने एक विनाशकारी बाढ़ से गांव को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, जिससे वह लोगों के लिए उम्मीद का प्रतीक बन गए। हालांकि जब गातो आया तो उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। गांव के मनोबल को तोड़ने के लिए गातो ने काइजा को सार्वजनिक रूप से मौत के घाट उतार दिया, जिससे उसने जो उम्मीद जगाई थी वह टूट गई और इनारी को आघात पहुंचा। यह सुनकर नारुतो स्पष्ट रूप से प्रभावित होता है। वह देखता है कि इनारी ने कितना सहा है और काइजा की अनुपस्थिति का कितना गहरा असर पड़ा है। लेकिन निराशा के बजाय वह तय करता है कि वह इनारी को दिखाएगा कि नायक अभी भी मौजूद हैं। हाकू जंगल में औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करते हुए घूम रहा होता है जब उसे नारुतो पेड़ों के नीचे सोता हुआ मिलता है, जो अपने लगातार प्रशिक्षण से थका हुआ होता है। ताजुना के घर पर साकुरा और सुनामी इस बात की चिंता करती है कि नारुतो पिछली रात अकेले अंधेरे में क्यों रहा। काकाशी उनकी चिंता को नजरअंदाज करते हैं, नारुतो की सहनशक्ति पर विश्वास जताते हुए, जबकि सासुके अचानक यह कहकर वहां से निकल जाते हैं कि वह टहलने जा रहे हैं। इस बीच हाकू धीरे से नारुतो को जगाता है, जो अचानक उठकर जोर से यह घोषणा करता है कि वह और मजबूत बनना चाहता है। हाकू को लड़की समझकर नारुतो उसे प्रभावित करने की कोशिश करता है, जो हाकू के लिए चुपचाप मजेदार होता है। हाकू नारुतो से कहता है कि सच्ची ताकत किसी की रक्षा करने से आती है जो आपके लिए कीमती हो। नारुतो इस गहरी बात पर कुछ देर सोचता है और फिर जोश से सहमत होता है। जाने से पहले हाकू उसे बताता है कि वह एक लड़का है,
जिससे नारुतो हैरान रह जाता है। सासुके जल्द ही वहां पहुंचता है और नारुतो को नाश्ता छोड़ने के लिए डांटता है। जंगल में काकाशी और सकुरा नीचे से नारुतो को देखते हैं। जैसे ही वह फिसलता है, लेकिन सासुके कदम बढ़ाकर उसे बचा लेता है। उनके अस्थिर टीम वर्क के बावजूद दोनों लड़के एक दूसरे को थका देने वाले ट्री क्लाइंबिंग अभ्यास के दौरान प्रेरित करते हैं। उनकी प्रतिद्वंद्विता उन्हें प्रेरित करती है और शाम तक वे अपने अपने पेड़ों की चोटी तक सफलतापूर्वक पहुंच जाते हैं। वे ताजुना के घर लौटते हैं, थके हुए लेकिन खुश। रात के खाने के दौरान इनारी नारुतो को अविश्वास और हताशा के मिश्रण के साथ देखता है, यह सोचते हुए कि नारुतो की सारी मेहनत गातो के भारी प्रभाव के खिलाफ बेकार है। अपने प्रिय काइजा की मौत को याद करते हुए इनारी नारुतो पर आरोप लगाता है कि वह भोला है और सच्चे दर्द को नहीं समझता। इस टिप्पणी से आहत होकर नारुतो गुस्से में इनारी को डरपोक कहता है और गुस्से में खाने की मेज से उठकर चला जाता है। उस रात उदास इनारी अकेला बैठा रहता है जब काकाशी उसके पास आते हैं और धीरे से समझाते हैं कि नारुतो उसे चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। वह बताते हैं कि नारुतो, जो एक अनाथ के रूप में बड़ा हुआ है, ने अधिक अकेलापन और दर्द सहा है जितना लोग महसूस करते हैं, और वह इनारी की भावनाओं को उससे कहीं अधिक गहराई से समझता है जितना वह दिखाता है। अगली सुबह टीम 7 ताजुना को पुल तक सुरक्षित ले जाने के लिए निकलती है, नारुतो को उसके चक्रा खत्म होने के कारण पीछे छोड़कर। जब नारुतो जागता है और महसूस करता है कि सभी जा चुके हैं, तो वह जल्दी से उनके पीछे भागता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह पीछे न छूटे। पुल पर झाबुझा दूसरी बार आमने सामने होने के लिए लौटता है, जिससे माहौल में तनाव भर जाता है। सासुके आत्मविश्वास के साथ झाबुझा के वाटर क्लोन्स को आसानी से हरा देता है, जबकि हाकू आगे आता है और सासुके को एक योग्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखता है। मुकाबले के लिए मंच तैयार हो चुका है। टीम 7 आने वाले संघर्ष के लिए तैयार है और अगले एपिसोड के रिकैप्स मिस न करने के लिए सब्सक्राइब करना न भूले।